हेलो स्टूडेंट। दोहा छंद की लघु काय गागर में अर्थ गांभीर्य का सागर भर देने वाले भाषा के कुशल शिल्पी कविवर बिहारी लाल, जो कि सदा से लोकप्रियता की शिखर पर विराजते आ रहे हैं, उन्हीं के कुछ दोहों को लेकर आई हूँ। बिहारी रत्नाकर, जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। ये आपके एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। साथ ही इसके कुछ दोहे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है। तो पहला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। ये आपके जो पाठ्यक्रम में है बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रथम वर्ष में भी है और एमए के भी प्रथम सेमेस्टर में है। मेरी भव बाधा, यहाँ पर आप जो है प्रसंग क्या लिखेंगे, जो कविवर बिहारी लाल हैं उनकी सतसई जो है बिहारी सतसई, उसमें कोई बाधा न पड़े उसकी समाप्ति की कामना से कवि ने इस मंगलाचरण रूपी दोहे में श्री राधिका जी की प्रार्थना की है। वो क्या कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो। भव मतलब सांसारिक बाधाओं को दूर करो। राधा नागरी स्त्री सोई वही, नागरी का मतलब चतुर भी है। जा तन की जिसकी परछाई पड़ने से। तो ध्यान दीजिए, एक बार आपको बता चुकी हूँ, हो सकता है दिमाग में कुछ हो। मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। आप व्याख्या लिखिएगा कि वही चतुर राधिके, वही सोई मतलब वही चतुर राधिके मेरी सांसारिक भव बाधाओं को दूर करे, जिसके शरीर के परछाई पड़ने से श्री कृष्ण जो है श्याम वर्ण वाले होते हैं। श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, हरे बन जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पीले और नीलो रंग के मेल से हरा रंग बनना लोक प्रसिद्ध है। तो पीले रंग की राधिका और नीले रंग के श्री कृष्ण जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हरा रंग बन जाता है। तो क्या हो गया व्याख्या कि वही चतुर राधिके मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिसके तन की परछाई पड़ने से जो श्री कृष्ण है हरे रंग के हो जाते हैं। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। यहाँ पर अब आप ये देखिएगा, प्रसंग में जो है नायिका के शरीर और मन में होने वाली जो परिवर्तन है उसको, उसकी वृद्धि देखकर जो है नायक क्या कहता है, प्रशंसा करता है। और यहाँ पर वो प्रशंसा किसके माध्यम से की गई है, एक राजा के माध्यम से। देखिएगा, जोबन नृपति प्रवीण, राजा के माध्यम से जो है कि इसमें प्रशंसा की गई है कि जोबन नृपति यानी यौवन रूपी जो प्रवीण राजा है। ध्यान दीजिएगा, जोबन नृपति प्रवीण, यौवन रूपी जो प्रवीण राजा है अपने अंग के जान के उस नायिका के तन पर छा गया है, उस पर अधिकार कर लिया है, व्यंजना की गई है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें है नहीं, आपको लिखना होगा कि जिस प्रकार अपने राजा जो है प्रिय पात्रों और अधिकारियों को तरक्की प्रदान करता है, उसी प्रकार स्तन मन नैन नितंब को बड़ा इजाफा कीन। उसी प्रकार जो उस यौवन रूपी चतुर राजा ने नायिका के स्तन मैन अर्थात की उनके स्तन मन अर्थात कि उनके शारीरिक सौंदर्य में जो है इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दिया है। तीसरा है, और तय टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चितु चतुराई नैन। यहाँ पर जो है नायक जो है नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है कि उस नायक में क्या होता है, यौवन का संचार हो चुका है, उसका सौंदर्य जो है बढ़ गया है। तो इस कारण क्या होता है, और न टरत न बर परे, उसके सौंदर्य से निगाहें नहीं हटती है। और सौंदर्य बढ़ने पर क्या हुआ है, यहाँ पे आइएगा, चितु चतुराई नैन, उस नायिका के चित्त में, चित्त का मन का उत्साह बढ़ गया है, चतुराई नैन, और उसके नैनों में जो है
मादकता भर गई है, मन में चतुरता आ गई है और नैनों में मादकता भर गई है। और इस प्रकार अर्ण टरत बर परे दई मरक मनुमैन। अब ऊपर आएंगे तो जो नेत्रों की मादकता आई है वो ऐसा लगता है कि हठ पूर्वक एक दूसरे से आगे बढ़ने का, दई मरक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मनुमैन इसी कारण मदन देवता यानी कामदेव ने उनको प्रोत्साहन दिया है और उसी के कारण वह सब जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला आइए क्रम में चौथा, औरे ओप कनी कनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पर लाज। यहाँ पर क्या है, नायिका के उपरोक्त अभी तीसरे में वर्णन था सौंदर्य के, यहाँ पर भी सौंदर्य का वर्णन है, केवल नेत्रों की चमक एवं लज्जा का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर नायिका के नेत्रों की चमक और लज्जा के सौंदर्य का प्रशंसा कर रही है और उसकी सखी कह रही है, किससे, नायिका से कह रही है कि औरे ओप, ओप का मतलब होता है प्रभा, गनी कनु का मतलब होता है आँख की पुतली, गनी होता है गिनी, गिनी गई, मानी गई है, घनी सिरताज का मतलब श्रेष्ठतम पत्नी, मनी हीरा, धनी मतलब प्रभु। तो औरे ओप कनी कनु, आँखों की प्रशंसा करते हुए नायिका की सखी कहती है कि तू प्रभा वाली कनिकाओं के कारण, और ओप यानी चमक वाली कनिकाओं यानी आँख की पुतलियों के कारण तू घनी सिरताज, अनेक पत्नियों में शिरोमणि बन गई है और मनी धनी के नेह की, और ये तेरी जो कनिकाएं अर्थात आँख की पुतली हैं, जो लज्जा रूपी बनी छनी पट लाज, जो लज्जा रूपी पट में छिपी हुई हैं, वो नेह मतलब पति के स्नेह के कारण, पति के स्नेह की जो है मणियाँ बन गई हैं। अगला है, सालती है नटसाल सी क्यों हूँ निकसती नाही, मनमथ नेजा नोक सी खुम्बी खुबी जिय माही। यहाँ पर जो है देखिएगा, नायिका ने अपने कानों में बूंदे पहन रखे हैं जो नायक को आहत कर रही है। तो नायिका की सखी इसी की प्रशंसा करती है। सालती है मतलब पीड़ा है, सालती है नटसाल सी क्यों हूँ नकसती नाही। अब यहाँ से अर्थ लिखिएगा, खूबी, खूबी का मतलब यहाँ पर यमक अलंकार है, एक है कान का बूंदा, एक खूबी का मतलब चुभ जाना। तो जब से नायिका को नायक ने खूबी नामक बूंदे यानी आभूषण को पहनते हुए देखा है, तब से वो क्या हो गया है, मनमथ मतलब कामदेव, कामदेव के भाले के नोक के समान जो है उसके अंतःकरण में चुभ सी गई है, सालती है नटसाल सी, और वो ऐसे कष्ट दे रही है जैसे कोई बर्छी की जो है नोक होती है और शरीर में चुभकर घाव देती है, उसी प्रकार नायिका का जो वह रूप है नायक को चुभन पैदा करती है। और प्रयत्न करने के बाद भी क्यों हो निकसती नाही, प्रयत्न करने के बाद भी वह नायक के हृदय में गहरी बैठ गई है और नायिका से मिलने के लिए वह बेचैन हो रहा है। युवती जोन में मिल गई, नैक न होती लखाए, सोधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। यहाँ पर सखियाँ जो है अपने सखी की प्रशंसा कर रही हैं, मतलब नायिका की प्रशंसा कर रही हैं। सोधे मतलब क्या होता है, सुगंध में, युवती जोन में मिल गई। नायिका जो है अपने गौरवर्ण के कारण, युवती जोन में नायिका अपने गौरवर्ण के कारण यदि इतनी गोरी है कि वह चांदनी में ऐसी मिल गई है कि वह दिखाई नहीं पड़ रही है। नैक न होती लखाई, नायिका अपने सौंदर्य और सुंदरता गोरे वर्ण के कारण प्रकाश में, चांदनी में ऐसी मिल गई है कि वह दिखाई नहीं दे रही है। सोधे के डोरे लगे, अली चली संग जाए, अली सखियाँ और सुगंध, और एक सखी भी होता है, एक भ्रमर भी होता है। तो उसके सुगंध के, जो उसके शरीर का सुगंध है वह दिखाई नहीं दे रही है, तो उनकी सखियाँ जो है उनके सुगंध के डोरे से लगी हुई हैं और उनके संग जो है चली जा रही हैं। हौ खींची लखी रिज हो छबीले छबीले लाल, सोन जूही सी होती दूती मिलत मालती माल। यहाँ नायिका की सखी जो है नायक से कह रही है और कि नायिका का सौंदर्य बहुत उत्साहवर्धक है, देखने में सौंदर्य उसका दुगुना बढ़ जाता है क्योंकि उसने मालती की माला पहन रखी है, इसलिए नायक से नायिका को देखने के लिए कहती है।
हो खींची लखी रीझ हो छवि ही छबीले लाल। सखी कहती है छवि है छबीले लाल, हे लाल मैं उस नायिका के सौंदर्य को देख कर रीझ गई हूँ, पूरी तरह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई हूँ। ऐसा लगता है सोन जूही सी होत दूत मिलत मालती मार। उसके गले में जो सोन जूही की पुष्प की जो माला है मालती की, उसको उसको पहने हुए तुम देखोगे तो मोहित हो जाओगे, क्योंकि उसके गले में जो मालती पुष्प, मालती माल जो मालती पुष्प है, उसका जो अ, सौंदर्य है जब उसके तन पे पड़ रहा है तो वह स्वर्ण 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 के समान सुशोभित होने लग रही है। और उसके जो माला के पुष्पों का जो पीला रंग है उसे पीला बना देता है। उससे क्या होता है, होती दूती मिलत, उसका जो सौंदर्य है, उसके तन की जो चमक है वो और हो उठती है। बस एक बार व्याख्या देखिए कैसे लिखना है कि वो सखी कहती है कि हे छबीले लाल, नायिका के सौंदर्य को देखकर मैं रीझ गई हूँ। उसने जो मालती की माला पहन रखी है, उसका जब उसके शरीर पर उसकी परछाई पड़ती है, वह स्वर्णवर्णी है, तो उसका जो पीला रंग है माला के पुष्पों को भी पीला बना देता है। और इससे क्या होता है, दोनों मिल जाने से उसके तन की चमक जो है उठ जाती है, बढ़ जाती है। बहके सब जिय की कहत ठौर कुठोर लखे न, छिन और से ए छवि छाके नैन। अब यहाँ पे सखी की जो नायिका है वो उसको समझाती है कि तुम्हें अपने प्रेम को छिपाए रखना चाहिए, इस तरह प्रेम को दिखाना नहीं चाहिए, इससे लोग क्या कहेंगे। तो नायिका क्या कहती है, बहके सब जिय की कहत ठौर कुठोर, उचित अनुचित दिखता नहीं है, छिन और ए छवि छाके नैन। वो कहती है, क्या कहती है कि मैं क्या करूं, छवि छाके नैन, जो छवि रूपी मदिरा पी के, मतलब नायक के सौंदर्य का दर्शन करके, ये छवि छाके नैन, छवि रूपी मदिरा जब वह नायिका उस नायक का पी लेती है तो कहती है कि छिन और मतलब वो चाहते हुए भी बातों को अपने नहीं छुपा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसने छवि रूपी मदिरा से छके हुए नैनों को देखा है, तो वह नैन ही सारी छिपी हुई बातों को कह देते हैं। बहके सब जिए की कहत, कहती है कि ठौर कुठोर, वह उचित अनुचित अवसर को नहीं देख पाते और अपनी बातों को कह देते। देखिए व्याख्या आप कैसे लिखेंगे। नायिका की सखी जब उससे कह रही है कि तुम्हें प्रेम को छिपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए, तो वो क्या कहती है कि मैं क्या करूं, छवि रूपी मदिरा पीकर, देखिए छवि छाके नैन, छवि रूपी मदिरा को पीकर जो उसके नयन है सारे छिपी हुई बातों को छिन छिन कह देते हैं। वह उचित अनुचित नहीं देखते हैं, अपने मन की बातों को कह देते हैं। कैसे कह देते हैं, आप उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं कि जैसे कोई मदिरा पान करने वाला मनुष्य अपने जी की सभी बातों को कह देता है, वह उचित अनुचित का अवसर नहीं देखता है। उसी प्रकार उसी प्रकार मदिरा पान करने पर मनुष्य भी अपने जी की बातों को कह देते हैं। अगला क्या है, नीकी दई आना कनी फीकी परी गुहारी, तज्यो मनो तारन बिरदु बारकु बारन उतारी। यहाँ भी देखिए, अभी जैसे आपने पहला पढ़ा था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पड़ी श्याम हरि दुती हुए। राधा की जो है वंदना करते हैं। इसमें क्या है, इस दोहे में जो है एक भक्त भगवान को उलाहना देता है, उनसे नाराज है। क्या कहता है कि हे नाथ, नी की दई आना कनी, अनसुनी करना, हे नाथ आपने तो अच्छी भली भांति अनसुनी कर दी है। फीकी परी गुहार यानी पुकार, हमारी पुकार जो है वो फीकी पड़ गई है। तज्यो मनोतारन बिरदु बारक बारनुमान, वो क्या कहते हैं कि आपने, बारनु का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, हाथी। वो कहते हैं कि आपने जो क्या किया, हाथी को तार कर अपने आप को एक बार में ही तारन वाला कह दिया और कहलाना छोड़ दिया। अर्थात ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप जो है गजेंद्र को तार कर दूसरों को तारने का जो कार्य है आपने छोड़ दिया है। इसमें आप बस ये लिखिएगा कि दोहे में भक्त भगवान को उलाहना देता है, कहता है कि हे नाथ, आपने तो आनाकानी अच्छी अनसुनी कर दी, मेरी पुकार फीकी पड़ गई है। आपने केवल जो है बारनु एक बार जो है हाथी को तार दिया है, उसके बाद आपने तारन का काम करना छोड़ दिया है। और आज के लिए मैं इतना ही आपको बताती हूँ, अगले क्रम में, और साथ ही आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ और सुरक्षित दीपावली। धन्यवाद।